गुड आफ्टरनून। बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज का ये हमारा तीसरे चैप्टर का तीसरा पीरियड है और इसमें हम भारत के परराष्ट्र धोरण के बारे में जो है तो जानकारी हासिल कर रहे थे। भारताचे परराष्ट्र धोरण के हमने कुछ घटक देखे जो कि परराष्ट्र धोरणाची साधने, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम जो है तो भारत परराष्ट्र धोरण के स्वरूप के बारे में जो है तो चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परराष्ट्र धोरण निर्धारण करने का जो काम है, भारत ने जो है तो कुछ नज़दीकी राष्ट्रों के साथ किया था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और तिब्बत, इस तरह के छोटे छोटे देश हैं। और यही देशों के बीच दरमियान जो है तो एक सार्क नाम की एक संगठन भी तैयार की गई थी और इन्हीं देशों के दरमियान जो है ये अलिप्ततावादी चळवळ भी जो है तो की गई थी। लेकिन परराष्ट्र धोरण निर्धारण करने का जो मकसद था, वो मकसद एक दूसरे के साथ जो है तो कॉपरेशन करना, सहायता करना, एक दूसरे की दुख दर्द को समझना और जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, यही परराष्ट्र धोरण का जो है तो यहाँ पर मकसद रहा है। अब हम देखेंगे कि भारत देशाला मोठा प्राचीन इतिहास आहे। प्राचीन युगातही या देशाचे परराष्ट्राशी संबंध होते, याचे दाखले आजही सापडतात। स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विकास स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झालेला आहे। अखिल भारतीय काँग्रेसने स्वातंत्र्यपूर्व काळात व राष्ट्रीय प्रश्नासंबंधी वेगवेगळे ठराव संमत करून परराष्ट्र धोरणाविषयक आपले मत प्रकट केले होते। 1885 मध्ये ब्रिटिशांनी ब्रह्मदेश, जिसको हम भूटान कहते हैं, इसी को ब्रह्मदेश कहते हैं, ब्रह्मदेश जिंकला आणि तिथे असंतोष व्यक्त केला। स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादी धोरणाची निंदा करून हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न केला गेला। स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणास एक चांगली दिशा प्राप्त झाली। शांततेचा पुरस्कार करणारे राष्ट्र म्हणून जागतिक स्तरावर देशाचे नावलौकिक मिळवला। भारत देशाने सर्व जगामध्ये एक शांतताप्रिय असा मैसेज देऊन आपला नाव लौकिक केलेला है, यानी कि अपना नाम जो है तो काबिल तारीफ जो है तो बनाया है। उसके बाद जो है तो हम देखेंगे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची विभागणी दोन गटात झाली। दूसरी आलमी जंग जब हुई, उसके बाद जो है तो सारी दुनिया की जो है तो विभागणी दो ग्रुप में बट गई। एका गटाचे नेतृत्व संयुक्त अमेरिकेने केले तर दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व सोवियत रशियाने केले। पहला जो गट था उसका रिप्रेजेंटेशन अमेरिका ने किया और दूसरा जो ग्रुप था उसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व वो रशिया ने किया। भारतास हजारो वर्षाचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे। शांतता, मैत्री आणि विश्वबंधुत्व ही भारताने जगाला दिलेली देणगी आहे। या आधारावरच भारताचा अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणाचा उगम आणि विकास झाला। महात्मा गांधींचा अहिंसा व मानवतावाद आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा शुद्ध आंतरराष्ट्रीयवाद या दोन्ही तत्वांचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर विशेष प्रभाव दिसून येतो। भारतीय परराष्ट्र धोरणाला या नेत्यांनी मानवतेची व शांततेची बैठक प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न केला, ऐसे म्हटले जाते। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो है तो अहिंसा का मार्ग चुनकर जो है तो सारी दुनिया को ये बतलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान जो है वो शांतिपूर्ण मैसेज देने वाला देश है। और उसी के साथ साथ जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है तो अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो है तो नारा लगाकर सारी दुनिया में ये बात बताने की कोशिश की कि सारी दुनिया में जो है तो हम एक दूसरे के साथ जो है तो
सहकार कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द को समझ कर जो है तो हम एक दूसरे के दरमियान आदान और प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह के मैसेजेस देकर जो है तो हिंदुस्तान ने अपना नाम जो है तो चोटी पर जो है तो पहुंचाया है। कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर भारत के जो परराष्ट्र धोरण है, इसी वजह से जो है तो यहाँ पर सारी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। 1971च्या भारत पाक युद्धानंतर भारताने शेजारी राष्ट्राशी चांगले संबंध स्थापन करण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला। त्याचबरोबर परराष्ट्र धोरणावर व संरक्षण व्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्याचा सतत प्रयत्न केला आहे। तसेच शेजारील राष्ट्रांचे प्रश्न सोडविण्याचा अविरत प्रयत्न केला यानी कि बगैर कुछ ठहरे हुए मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ जो है तो लगातार जो है तो इन्होंने कोशिशें की है। 1977 नंतर यात आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला गेला। शेजारील राष्ट्र यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये करीबी देश जो है तो माने जाते हैं, सिक्किम है। इस तरह से छोटे सिक्किम तो हमारे देश का ही प्रदेश है, लेकिन छोटे छोटे जितने भी देश है वो सब हमारे देश से लगे हुए जितने भी हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर जिक्र किया गया। शेजारी राष्ट्राशी आणि त्याचबरोबर जगातील सर्वच राष्ट्राशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न भारताने वेळोवेळी केलेला आहे असे म्हटले जाते। आता परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूप जे आहे ते आपण इथे बघू। परराष्ट्र धोरणात जगातील प्रत्येक राष्ट्र आपल्या राष्ट्रहितास प्राधान्य देत असते। आजच्या आधुनिक युगात तर प्रत्येक राष्ट्र परराष्ट्र धोरणाविषयी अतिशय दक्ष आहे, यानी कि कॉन्शियस है। आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करून राष्ट्र प्रगती पथावर कसे जाईल हा विचार अधिक बळावत चालला आहे। परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूप पुढील प्रमाणे आहे। नंबर 1 आहे राष्ट्राचे हितसंबंध अविरतपणे सुरक्षित व अबाधित राहिले पाहिजेत, हा परराष्ट्र धोरणाचा मूळ हेतू आहे। दुसरा आहे परराष्ट्र धोरण हे परिस्थितीनुसार बदलत असते, ते कधीच स्थिर नसते, ते प्रवाहासारखे असते, यानी कि परिस्थिति के हिसाब से जो है तो बदलता रहता है और जिस तरह से दरिया का पानी बहता है उसी तरह से परराष्ट्र धोरण जो है तो अपने हालात के साथ जो है तो बदलते रहते हैं। परराष्ट्र धोरणावर भौगोलिक स्थिती, लष्करी सामर्थ्य, नैसर्गिक साधन संपत्ती, लोकसंख्या, लोकमत, धोरण ठरविणारे नेते व त्यांची मुत्सद्देगिरी यांचा मोठा प्रभाव परराष्ट्र धोरणावर पडत असतो। या बाबींच्या आधारावरच परराष्ट्र धोरण अधिक प्रगल्भ होत असते। जिस तरह के से आप देखेंगे कि भाई नैसर्गिक साधन संपत्ति है, यानी कि नैसर्गिक साधन संपत्ति हम किसे कहेंगे कि भाई हमारे पास जो नैसर्गिक साधन संपत्ति है वो खेती बाड़ी से निकलने वाला हुआ अनाज है, ये नैसर्गिक साधन संपत्ति है। किसी देश में पेट्रोल डीजल निकलता है, किसी देश में कोयला निकलता है, किसी देश में लोहा निकलता है। ये तमाम ज़मीन से निकलने वाली जो साधन संपत्ति है ये नैसर्गिक साधन संपत्ति है। उसी के साथ साथ लोक संख्या और लोकमत, लोक संख्या यानी कि पब्लिक और लोकमत यानी कि लोगों के ख्यालात जो है, जो परसेप्शन है, लोगों की जो सोच है, यही चीज़ें जो है तो परराष्ट्र धोरण को जो है तो मजबूत करती है। चौथा नंबर है परराष्ट्र धोरणात राष्ट्राची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी जिकिरीचे प्रयत्न केले जातात। 5वां है परराष्ट्र धोरणात राष्ट्रीय हितास अधिक प्राधान्य दिले जाते। परराष्ट्र धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे काम परराष्ट्र मंत्रालयाचे असते। 7 नंबर है देशाची सर्वोच्च सत्ता परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरवित असते आणि या सत्तेमार्फतच त्याची अंमलबजावणी होते। और 8वां है परराष्ट्र धोरणावर देशाच्या लोकमताचाही प्रचंड प्रभाव पडत असतो। परराष्ट्र धोरणावर देशाच्या लोकमताचा प्रभाव यामुळे पडत असतो कारण आपल्या देशाला काय हवे आहे, आपल्या देशामध्ये योग्य प्रकारची वाटचाल चालू आहे किंवा नाही याचा जो प्रभाव आहे तो लोकांच्या मार्फत पडत असतो आणि त्याप्रमाणे राजकीय जे नेते आहे किंवा राजकारणी आहे ते देशाच्या हितासाठी आणि राज्याच्या हितासाठी योग्य ते निर्णय ठरवित असतात। अशा प्रकारे परराष्ट्र धोरण हे ठरविले जातात।
भारतीय परराष्ट्र धोरणाची जी तत्त्वे आहे या तत्वानुसार असे म्हटले गेले आहे की पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी आधुनिक युगात या परराष्ट्रविषयक धोरणात 5 तत्वांना समाविष्ट करून त्यांना नवा अर्थ प्राप्त करून दिला. 1954च्या बांडुंग परिषदेत पंडित नेहरूंनी नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांना आपले परराष्ट्रीय संबंध याच 5 तत्वांचा आधार घेऊन अंमलात आणावे असे आवाहन केले. यामध्ये जे 5 तत्व आहे ते 5 तत्व, नंबर 1 आहे प्रत्येक राज्य दुसऱ्या राज्याची प्रादेशिक आणि सर्वोच्च सत्तेचा सम्मान करने. हर राज्य ने दूसरे राज्य का सम्मान करना ये एक तत्व है. दूसरा है एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्रावर आक्रमण करू नये. आक्रमण नहीं करना यानी कि हमला नहीं करना. तीसरा है आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परस्परांच्या अंतर्गत राज्यकारभारात हस्तक्षेप करण्याचे टाळावे. ये अंतर्राष्ट्रीय पातळीवर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र के कामकाज में इंटरफेयर करने से रोकना या किसी किस्म की जो है तो इंटरफेयर नहीं करना, ये एक तत्व है. चौथा है एकाने दुसऱ्यासोबत समानतेचा व्यवहार करावा आणि दुसऱ्याला लाभ पोहोचेल असे कृत्य करावे. एकाने दूसऱ्यासोबत समानता का व्यवहार करना और दूसरे को किसी भी किस्म के नुकसान नहीं पहुंचना बल्कि उसका फ़ायदा पहुंचना, ये एक है तो प्रयत्न है. और नंबर 5 और आखिरी है शांततामय सहजीवन, आर्थिक आणि इतर सहकार्य एकमेकांना करणे. शांततामय यानी कि शांति के साथ, सुख शांति के साथ जो है तो व्यवहार करना और एक दूसरे के साथ जो है तो मेल मिलाप करते हुए जो है तो अपने काम को अंजाम देना, अपने फ़र्ज़ को अंजाम देना. इस तरह से जो है तो पंचशील तत्वों में जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परराष्ट्र धोरण निर्माण होने के लिए जो है तो ये तत्व बताए और इसी तत्व के हिसाब से जो है तो परराष्ट्र धोरण का निर्माण होना ये भारत की ये तो नीति रही है. और भारत यही चाहता था पहले से भी कि सारी दुनिया में अमन और शांति पैदा हो और एक दूसरे के साथ जो है तो खुश अखलाक़ी का जो है तो बर्ताव हो. इसी के साथ साथ जो है तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करते हैं. धन्यवाद.